उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। स्थलाकृतियों के विकास और बदलते भूदृश्य की अवधारणा पर चर्चा करना, बहिर्जनिक बलों को परिभाषित करना और इन बलों द्वारा भूदृश्य में परिवर्तनों को प्रभावित करने के तरीकों को समझना, अंतर्जनित बलों को परिभाषित करना और विभिन्न प्रकार की पृथ्वी की गतियों का वर्णन करना, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, विभिन्न परिवर्तनों को वर्णित और रेखांकित करना जिनके कारण स्थलाकृतियों में परिवर्तन होता है। अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल जैसे कि आकस्मिक बल या पटल विरूपण बल में स्थल मंडलीय प्लेटों और इन प्लेटों के बीच पिघले हुए मैग्मा में गति होती है। इसका परिणाम भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी गतियां होती हैं। अत्यधिक ऊष्मा और दाब के कारण पृथ्वी के मैंटल में गति होने पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है और पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी की परपटी पर निकास या वेंट के माध्यम से उमड़ पड़ता है। इससे पृथ्वी की सतह पर शैलों का निक्षेपण होता है। इसी तरह स्थल मंडलीय प्लेटों में कंपन होने पर भूकंप आता है और उद्गम केंद्र के चारों ओर पृथ्वी में कंपन होता है। उद्गम केंद्र परपटी पर वह बिंदु है जहां भूकंपीय ऊर्जा के कारण कंपन आरंभ होता है। उद्गम केंद्र के ऊपर भूसतह पर वह स्थान जहां पर कंपन या भूकंपीय तरंगे महसूस होती हैं, अधिकेंद्र होता है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं: पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, ऐसे तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। भूकंप आने पर सावधानी बरती जानी चाहिए। क्या करें और क्या ना करें की एक सूची है सुरक्षा के लिए, जिसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। चोट पहुंचने से अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से इमारत से बाहर निकलें या कुर्सी के नीचे छिप जाएं। आप भूकंप लेखी मशीन का उपयोग करके भूकंप की पुष्टि कर सकते हैं और रिक्टर स्केल का उपयोग करके इसकी तीव्रता नापी जा सकती है। बहिर्जनिक बल। हमारी पृथ्वी निरंतर बदल रही है। इसका भूदृश्य भी बदल रहा है। त्वरित ढंग से होने वाले परिवर्तन तुरंत हमारे लिए दृश्यमान होते हैं, जबकि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन समय के साथ भूदृश्य बदलते हैं। ये परिवर्तन या स्थलाकृतियों का विकास पृथ्वी की कई गतियों से होते हैं। बहिर्जनिक बल या पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल और पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले अंतर्जनित बल के कारण ये गतियां होती हैं। बहिर्जनिक बल समुद्र, जल और बर्फ के प्रवाह से या बहती हुई पवन से भी परिवर्तन करते हैं। स्थलाकृतियों में परिवर्तन अपक्षय एवं अपर्दन नामक प्रक्रमों से होते हैं। इनके साथ निक्षेपण का प्रक्रम होता है। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर शैलों का टूटना है। अपर्दन जल, वायु, बर्फ इत्यादि जैसे अभिकर्ताओं के कारण भूदृश्य के होने वाला क्षय है। दोनों मामलों में जल या वायु टूटे या अपर्दित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें कहीं और निक्षेपित करते हैं। इस प्रकार भूदृश्य में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए पवन रेगिस्तान में पाए जाने वाले छत्रक शैलों के
निचले भाग को काट देती है। इनका आकार मशरूम की तरह होता है और इन शैलों से रेत और महीन कण दूर दराज के स्थानों पर पहुंचा देती है। इनका निक्षेपण होने पर बालू का टिब्बा नामक पहाड़ी जैसी संरचनाएं बनती हैं। जब पवन विशाल क्षेत्र में बालू निक्षेपित करती है तो विशाल लोएस नामक निक्षेप बनते हैं। स्थलाकृतियों का विकास। जब नदी का पानी खड़ी ढाल वाली घाटी पर गिरता है तो यह जल प्रताप बनता है। यह अगल बगल की कठोर शैलों को काटता रहता है। मैदानी इलाकों से गुजरने के दौरान नदी विशाल मोड़ या विसर्प बनाती है, शैलों का अपर्दन करती है और साथ ही साथ अपने साथ गाद और अवसाद ढोकर ले जाती है। कभी कभी विसर्प लूप बनाते हैं जो मुख्य नदी से कट जाने पर चाप झील नामक झील बनाते हैं। अपने मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नदी भारी हो जाती है और बाढ़ के मैदान में अवसाद निक्षेपित करना आरंभ कर देती है। उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुंचने से पहले नदी छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक वितरिका का अपना मुहाना होता है और अपना अवसाद ढोती है। सभी मुहानों का अवसाद एक साथ मिल जाने पर वितरिकाएं डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा खनिज में बहुत समृद्ध और उपजाऊ होता है। इस प्रकार बहती नदी जहां से भी गुजरती है, अगल बगल भूदृश्य बदलती रहती है। जब समुद्री तरंगे निरंतर शैलों का अपर्दन करती हैं और तटों पर गाद निक्षेपित करती हैं, तो समुद्री गुफाओं, समुद्री मेहराबों और स्टैक जैसे तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। हिमनद या हिमानिया और बर्फ की नदियां जिन पहाड़ों से गुजरती हैं, उनके किनारों को तोड़ती हैं। हिमनद द्वारा लाए गए छोटे और बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी हिमनद हिमोड़ के रूप में निक्षेपित होते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पृथ्वी की स्थलाकृतियों का विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। त्वरित ढंग से होने वाले परिवर्तन तुरंत हमारे लिए दृश्यमान होते हैं, जबकि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन समय के साथ भूदृश्य बदलते हैं। पृथ्वी की गतियों द्वारा परिवर्तन लाए जाते हैं। ये गतियां बहिर्जनिक बलों या पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बलों या पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाले अंतर्जनित बलों के कारण होती है। बहिर्जनिक बल समुद्र, नदियों और तालाबों के जल और हिमनदियों की बर्फ के प्रवाह से, साथ ही बहती पवन से परिवर्तन करते हैं। प्रत्येक नदी का अपना जीवन चक्र होता है। जब नदी का पानी खड़ी ढाल वाली घाटी पर गिरता है तो यह जलप्रपात बनाता है। यह अगल बगल की कठोर शैलों को काटता रहता है। मैदानी इलाकों से गुजरने के दौरान नदी विशाल मोड़ या विसर्प बनाती है, शैलों का अपर्दन करती है और साथ ही साथ अपने साथ गाद और अवसाद ढोकर ले जाती है। कभी कभी विसर्प लूप बनाते हैं जो मुख्य नदी से कट जाने पर चाप झील नामक झील बनाते हैं। समुद्र तक पहुंचने से पहले नदी छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक वितरिका का अपना मुहाना होता है और अपना अवसाद ढोती हैं। सभी मुहानों का अवसाद एक साथ मिल जाने पर वितरिकाएं डेल्टा बनाती हैं।
जब समुद्री तरंगे निरंतर शैलों का अपर्दन करती है और तटों पर गाद निक्षेपित करती हैं, तो समुद्री गुफाओं, समुद्री मेहराबों और स्टैक जैसे तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमनद या हिमानिया और बर्फ की नदियां जिन पहाड़ों से गुजरती हैं, उनके किनारों को तोड़ती हैं। हिमनद द्वारा लाए गए छोटे और बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी हिमनद हिमोड़ के रूप में निक्षेपित होते हैं। अंतर्जनित बल, जैसे कि आकस्मिक बल या पटल, विरूपण बल में स्थल मंडलीय प्लेटों और इन प्लेटों के बीच पिघले हुए मैग्मा में गति होती है। अत्यधिक ऊष्मा और दाब के कारण पृथ्वी के मैंटल के भीतर गति होने पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है और पिघला हुआ